हजारीबाग मंडल बीमा कर्मचारी संघ का 32वां अधिवेशन शनिवार को भंडारी डी रोड स्थित होटल संगम गार्डन में पूरे उत्साह और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी, शाखा सचिवों के साथ हजारीबाग मंडल की 20 शाखाओं से आए सैकड़ों डेलीगेट्स और ऑब्जर्वर्स शामिल हुए। अधिवेशन की अध्यक्षता हेमंत मिश्रा ने की, जबकि उद्घाटन पूर्वांचल बीमा कर्मचारी संघ के सहायक सचिव अनिल कुमार ने किया। सहायक सचिव राजीव शंकर और पटना मंडल अध्यक्ष अशोक प्रसाद विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कन्वीनर धर्म प्रकाश थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को बुके देकर और CCL DAV स्कूल की बच्चियों के स्वागत गीत से हुई। कोयलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह और आविष्कार डायग्नोस्टिक ने डेलीगेट्स व ऑब्जर्वर्स का ब्लड शुगर व अन्य जांच की गई। महासचिव JC मित्तल ने वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए सरकार की जन विरोधी नीतियों, श्रमिक कानूनों में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर कड़ी आपत्ति जताई। कोषाध्यक्ष विजय चौबे ने वर्ष 2024 का आय व्यय प्रस्तुत किया। अधिवेशन को उपाध्यक्ष अरविंद कुमार, अजीत मिंज, संयुक्त सचिव रामायण गुप्ता, सुशील सिंह, शंकर कुमार सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। मौके पर संगठन की मजबूती और अधिकारों की रक्षा की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। शासी उस वक्त अमेरिका के शिकागो में ये मार्केट के मजदूरों ने तय किया कि हम 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में कॉर्पोरेशन पे ही सब कुछ चलता है। अगर कॉर्पोरेशन नहीं होता तो हम कोरोना से नहीं लड़ पाते या इतना आविष्कार नहीं कर पाते। सो वी आर अटैच्ड नहीं रहेगा। जहाँ 100 से कम कर्मचारी है वहाँ कोई कैंटीन की सुविधा नहीं रहेगी। जहाँ 50 से कम महिला काम करती है। उन्होंने विशाल मीटिंग किया। उस मीटिंग में लाखों की संख्या में मजदूरों ने भाग लिया। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का 32वां वार्षिक अधिवेशन हो रहा है, जिसमें हजारीबाग मंडल अंतर्गत 20 शाखाएं जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के उसके तमाम कर्मचारी अपनी बैठक कर रहे हैं। इस वार्षिक बैठक में वो अपने वार्षिक कामकाज की समालोचना कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में बीमा उद्योग में क्या परिवर्तन हुआ, उससे वो कैसे प्रभावित हुए, उसके बारे में क्या आगे की रणनीति है, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार की नीति किस तरीके से बीमा उद्योग को प्रभावित कर रही है, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए आगे क्या रणनीति बनानी है, क्या संघर्ष करना है, इस पर भी समालोचना हो रहा है। साथ साथ इस बैठक के द्वारा जो है भारत सरकार बीमा उद्योग को तबाह करने का जो प्रस्ताव लाई है, FDI 74% से बढ़ा के 100% करने का, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का 32वां अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में इस सेंट्रल जोन एम्प्लॉय एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी अनिल जी, अशोक जी अतिथि के रूप में आए हुए हैं और इस अधिवेशन में लगभग 400 से अधिक डेलीगेट और ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस अधिवेशन में जो इशू हैं वो ये हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीयकृत उद्योगों को बर्बाद करने की नीति बना रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो उद्योग नेशनलाइज है वो उसी स्टेटस में रहे, ताकि उसका लाभ जो है वो देश को मिल सके। और आज के अधिवेशन में हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम में तृतीय चतुर्थ वर्ग में काफ़ी वैकेंसियाँ हैं और इमीडिएट रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करें। और जो इस देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, तमाम रिक्त पदों को अगर भरा जाए तो हमारी बेरोजगारी घट जाएगी। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो LIC का 6.5% और डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आज से पहले 2 साल पहले LIC का 3.5% शेयर डिसइन्वेस्ट हुआ है और अभी 6.5% और करने का केंद्र सरकार मन बनाई है।